नमस्ते भाई लोग। सारा भाई ना राम राम भाई, जय श्री कृष्णा भाई। देखो हम पढ़ रहे हैं भाई राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति पढ़ रहे हैं, ठीक भाई। द कंप्लीट कल्चर ऑफ राजस्थान, ठीक भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भाई, राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं, ठीक भाई, आपके सामने। तो हम पढ़ चुके हैं भाई। देखो फर्स्ट क्लास में हम पढ़े थे राजस्थान के लोकगीत, और दूसरी क्लास में हमने सेकंड क्लास में पढ़े थे भाई हम राजस्थान की प्रमुख जातियां। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक नृत्य भाई। इसका पार्ट फर्स्ट तो आज है, और इसका पार्ट क्या आएगा, पार्ट सेकंड कल आएगा, ठीक भाई। यहाँ पे तो क्योंकि ये दो पार्ट में होने वाला है, एक पार्ट में ये हो भी नहीं पाएगा भाई, इसलिए तो बात करते हैं, आज आधा पढ़ लेते हैं, आधा कल पढ़ लेंगे, ठीक भाई। तो भाई जो नए साथी हैं, मेरे प्यारे से एक नए साथी हैं भाई, वो चैनल से फटाफट जुड़ जाए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए भाई। जो मेरे पुराने साथी हैं भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। देखो भाई, और दूसरी बात मैं आपको बार बार कहता हूं भाई, एक बार जाके आप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की प्ले लिस्टों को खंगोल लिया जाए, क्योंकि भाई वहां पे मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको सोर्स उपलब्ध करवा रखे हैं मैथ के। जैसे आप मान लेते हैं मैथ के भी हैं, अदर भी हैं भाई, बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, एक बार जाके देख लिया जाए भाई। हाँ, जिस कोर्स के आप कम से कम 5-5 हजार रुपए देते हो, उससे भी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड होता है भाई। चले भाई, फिर उम्मीद है आप सभी लोगों ने, जो मेरे नए साथी हैं, क्लास को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा। जो नए साथी हैं वो जुड़ गए होंगे भाई चैनल से। फिर चलते हैं भाई माँ सरस्वती का नाम लेके यहाँ पे। पहले तो देखते हैं भाई राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं, ठीक भाई। लोक नृत्य के बारे में देखने वाले हैं। कला को दो तरीके से बांटे गए हैं। एक तो है शास्त्रीय नृत्य, ठीक भाई, और एक है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य तो आपको पता है हमारा जो कथक है, एकमात्र नृत्य है जो हमारा क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। और जैसे लोक नृत्य, हमारा राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है भाई, देखो घूमर है। कौन सा है भाई, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य। लोकगीत तो आपको पता होगा, केसरिया बालम पधारो बारे देश, ये हो गया। तो भाई इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान के जो नृत्य हैं, नृत्य कला है, ये दो प्रकार की होती है, एक तो शास्त्रीय नृत्य हो गया, एक लोक नृत्य हो गया। देखो बात करते हैं परिभाषा, देखते हैं शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा किसे कहते हैं भाई। यदि नृत्य को निश्चित नियमों के साथ और व्याकरण के माध्यम से किया जाए, ठीक भाई, तालमेल के साथ किया जाए, तो वह शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। लेकिन आप देखो उमंग में, जोश में आके आप उछल कूद करने लग जाओ, ठीक भाई। हाँ, उमंग में भरकर भरकर यहाँ पे सामूहिक रूप से ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले नृत्य, जिनमें केवल लय के साथ साथ क्रमशः तीव्र गति के अंगों का संचालन होता है, तो उन्हें हम देसी नृत्य या फिर लोक नृत्य कहते हैं भाई। आप डीजे के सामने कूदते हो ना भाई, उछल कूद करते हो, वो आपका लोक नृत्य है। आगे बस में देखो बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको नोट कर लिया जाए भाई। देखो आगे इस प्रकार पढ़ते हैं, पहले कथक के बारे में देखते हैं। जो राजस्थान का भाई एकमात्र क्या है भाई, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक भाई। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो हमारा क्या है भाई, कथक है। आगे बस में, हाँ, और कथक नृत्य के प्रवर्तक का कौन है भाई, भानु जी है। किसको माना जाता है भाई, भानु जी को माना जाता है। अब बात करते हैं जयपुर घराने का। देखो हम जब राजस्थान के लोक गीत पढ़ रहे थे, वहां पे हमने पढ़ा था जो जयपुर घराना का आदि घराना है, ये कथक नृत्य से है, ठीक भाई। ये जयपुर घराना कथक नृत्य का क्या है भाई, यहाँ पे आदिम घराना है। वर्तमान में कथक नृत्य ये उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य भी हो गया है, ठीक भाई। ये वर्तमान में भाई उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो गया भाई, कथक हो गया है। देखो कथक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले कलाकार कौन थी भाई, बिरजू महाराज थे। आपको पता है कौन है भाई, बिरजू महाराज है ये। देखो सवाल ऐसे पूछा जाता है भाई यहाँ पे, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है, तो कथक नृत्य से, ठीक भाई। एक सवाल तो यहाँ पे बनता है, और एक सवाल ये है आपका एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। बात करते हैं कथक नृत्य के अन्य कलाकार, ठीक भाई, प्रेरणा। तो बात करते हैं अन्य कलाकार कौन है, श्री माली और उदय शंकर जो उदयपुर के हैं, और लच्छू जी महाराज। देखो इनके बारे में भी पूछा जाता है। देखो यहाँ पे लच्छू जी महाराज और बिरजू महाराज के बारे में पूछा जाता है भाई, ये किस नृत्य से संबंधित रखते हैं भाई, इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम बात करते हैं, देखो ये तो हो गया हमारा कथक नृत्य, और ये हो गया आपका घूमर,
ठीक भाई, जिसको हम राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य नृत्य क्या होता है भाई? घूमर कहलाता है। देखो घूमर को हम राजस्थान की आत्मा भी कहते हैं। राजस्थान की आत्मा के नाम से जानने वाला नृत्य कौन सा है भाई? घूमर है। और इसको हम लोक नृत्यों का क्या बोलते हैं? सिरमौर भी कहा जाता है। ये उपनाम याद रखना है भाई। राजस्थान की आत्मा, लोक नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है भाई? घूमर नृत्य को कहा जाता है। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई। देखो ये घूमर प्रारंभ, देखो घूमर नृत्य का प्रारंभ यहाँ पे भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। देखो आगे जनजातियों के अनुसार हम नृत्य पढ़ने वाले हैं। तो भाई जो ये घूमर नृत्य है ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता था। लेकिन घूमर नृत्य का आयोजन यहाँ पे गणगौर पर भी होता है। आगे बात में गणगौर पर होता है। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना, देखो ये सवाल पूछा गया भाई यहाँ पे। गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना भाई यहाँ पे सतराम, ठीक है, संत रामपुर की जो महारानी है गौरवर्धन कुमारी ने यहाँ पे 1986 के अंदर की थी। बात करते हैं हम यहाँ पे घूमर नृत्य अधिकतर महिलाओं द्वारा यहाँ पे कौन से भाई? लहरेदार लंबे गरान, ठीक है, घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है। और नृत्य में एक यहाँ पे सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती है। पहले तो ये धीरे धीरे चलता है लेकिन चरम स्थिति पर जाते जाते ये फुल गति पकड़ लेती है। देखो घूमर के 3 प्रकार होते हैं। घूमर नृत्य के कितने प्रकार? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है झुमरिया नृत्य, ठीक है, इसको एक लोर के बारे में, और एक आपके घूमर हो गया। देखो ये घूमर के 3 प्रकार हो गए। एक तो झुमरिया हो गया। झुमरिया मतलब छोटी छोटी बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला। भाई आपको पता है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है घूमर नृत्य। अगर छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाएगा तो उसको हम झुमरिया बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्रासियों महिलाओं के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे ग्रासियों महिलाओं के द्वारा अगर किया गया है, ग्रासीय महिला जाति के द्वारा अगर किया गया है तो वह ये लोर नृत्य कहलाएगा। घूमर राजपूत, देखो ये घूमर नृत्य है आपको, तो ये घूमर नृत्य कब कहलाएगा भाई? यदि ये राजपूत या अन्य महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है तो ये भाई घूमर नृत्य कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अगर छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा किया जाता है तो ये झुमरिया कहलाएगा, वरना ये ग्रासीय महिला द्वारा किया जाता है तो ये उनको भाई ग्रासीय महिलाएं हैं तो इसको लोर कहती है। आगे बात समझ में? तो ये हमारा राजस्थान का राज्य नृत्य है जिसके बारे में हमने पढ़ा है भाई। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे, अब देखो बात करते हैं भाई, देखो ऐसे तो नृत्य हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप देखोगे राजस्थान में प्रमुख व्यवसायिक नृत्य कौन से हैं जिससे हमें रोजगार मिलता है? देखो व्यवसायिक नृत्य एक तो भवाई नृत्य है, ये एक तेहरा ताली नृत्य है। ये व्यवसायिक नृत्य बन चुके हैं आज के जमाने में। एक है कच्ची घोड़ी नृत्य है। इसका मतलब है भाई अगर आप ये नृत्य करना जानते हो तो आप अपना भरपूर पेट भर सकते हो। तो ये एक व्यवसायिक नृत्य हो गया आपका। तो ये भाई 3 प्रकार के, ऐसे तो और भी है व्यवसायिक, लेकिन मुख्य प्रकार से ये 3 है, भवाई, तेहरा ताली और कच्ची घोड़ी। ये व्यवसायिक नृत्य बन चुके हैं। तो भाई आगे बात करते हैं हम अब जाति के अनुसार। भाई बात करें अगर हम जाति के अनुसार, देखो भीलों के नृत्य देखते हैं। जाति के अनुसार हम नृत्य देखने वाले हैं। भीलों के कौन से नृत्य हैं, फिर हम देखेंगे गुजरों के कौन से नृत्य हैं, ठीक है। हाँ देखो बात करते हैं भीलों के नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट है भाई घेर नृत्य। पहला सवाल यह है घेर नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो भील जाति के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला ये काम हो गया। तो ये घेर नृत्य मुख्यतः फागुन माह में यहाँ पे भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये भी ध्यान रखना है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है फागुन के अंदर। लेकिन गोल घेरे के आकृति, देखो यहाँ पे गोल घेरे की आकृति में होने के कारण इस नृत्य का नाम घेरा पड़ा है। देखो ये गोल गोल नृत्य होने के कारण इसका नाम पड़ा है घेरा, और आगे चलकर ये घेर कहलाने लग गया। देखो ये जो पुरुषों के द्वारा ये गोल गोल नृत्य किया जाता है, जिसको आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? हम घेरा कहते हैं, जो आगे चल के घेर नृत्य पड़ा गया, ठीक भाई, नाम पड़ा इसका। देखो यहाँ पे घेर नृत्य करने वाले ये जो नृत्यकार है ये घेरिया या गणगौर कहलाते हैं। आगे बस में तो घेर नृत्य को करने वाले जो व्यक्ति है, प्राणी है, ठीक भाई, जो ये पुरुष ही है, तो इनको हम घेरिया बोलेंगे या फिर गणगौर, ठीक भाई, कहते हैं। ये होली पर किया जाता है। देखो ये होली पर किया जाता है। आपको पता है फागुन में किया जा रहा है तो फागुन होली के अंदर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे होली पर किया जाता है। लेकिन आप देखोगे ये मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में घेर नृत्य किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र ले लो और बाड़मेर क्षेत्र ले लेते हैं। घेर नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन है भाई? यहाँ पे ढोल और बांकिया और थाली है। ढोल, बांकिया, थाली इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र है।
तीन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल जानते हो, बाके जानते हो, थाली भी जानते हो। भाई होली पे बजाते हैं ना। तो ये गैर नृत्य किया जाता है गोल गोल पुरुषों के द्वारा, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गैर के प्रयुक्तर में गाए जाने वाला है जो श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस भक्ति रस के गीत यहाँ पे फाग कहलाते हैं। अब आपको पता है होली पे जो गीत गाते हैं, हमने पढ़ाए थे भाई राजस्थान के लोकगीत, उसमें पढ़े थे हम फाग। होली पे जो गीत गाए जाते हैं उसको फाग कहते हैं, क्योंकि फागुन में होली आती है तो इसको हम फाग कहते हैं। तो इसमें पूछा है भाई श्रृंगार रस और भक्ति रस के जो गीत है ये फाग कहलाते हैं। बात करते हैं गैर नृत्य के समय यहाँ पे पैरों में बांधी जाने वाली यहाँ पे घुंघरों की पट्टी को हम रमजोल कहते हैं। भाई आपको पता है घुंघरों की पट्टी बांधी जाती है। आज भी आप देखोगे अगर कोई बालिका है गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में डांस करती है तो वो घुंघरों की पट्टी बांधती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रमजोल कहते हैं। तो इस नृत्य में बांधी जाती है, ये भी ध्यान रखना है, पैरों में बांधी जाने वाली ठीक है घुंघरों की पट्टी को हम रमजोल कहते हैं। गैर नृत्य में प्रयुक्त होने वाली छड़ को हम खाड़ा कहते हैं। तो भाई ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे गैर नृत्यों में देखो ये घुंघरों की पट्टी को हम क्या कहते हैं, रमजोल कहते हैं, और जो छड़ है छड़ को हम क्या कहते हैं भाई, खाड़ा कहते हैं। आगे बात में गैर नृत्य में प्रयुक्त होने वाली छड़ को हम खाड़ा कहते हैं। आगे बात करते हैं मेवाड़ में ये लाल और केसरिया पगड़ी पहनते हैं, ठीक है, पहनी जाती है। अब बात करते हैं बाड़मेर में, देखो मेवाड़ के अंदर लाल और केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। आपको पता है ये नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर में किया जाता है, लेकिन मेवाड़ में फर्क क्या है, यहाँ पे लाल या केसरिया पगड़ी पहनी जाती है, लेकिन बाड़मेर में भाई सफेद आंगी या लंबा फार्क कमर पर या ठीक है चमड़े का पट्टा और तलवार आदि लेकर नृत्य किया जाता है। भाई आगे होगी बात में यहाँ पे। लेकिन गैर नृत्य की प्रमुख विशेषता ये है भाई ये विचित्र वेशभूषा का क्या करता है भाई, प्रदर्शन करता है। अपनी विचित्र वेशभूषा के कारण ये जाना जाता है। जो भीलवाड़ा का जो ठीक है भीलवाड़ा का घूमर गैर अत्यंत क्या है भाई, प्रसिद्ध है। जो भीलवाड़ा का अगर पूछ लिया जाए भाई ये गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, ये गोल गोल घुमा जाता है इसलिए घूमर गैर नृत्य कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, भीलवाड़ा का है। देखो बात करते हैं मोनार गांव जो उदयपुर के, यहाँ पे ओंकारेश्वर चौराहे पर यहाँ पे ठीक है चैत कृष्ण दूज या जिसको हम जमरा बीज को यहाँ पे तलवारों की ठीक है घेर खेली जाती है, तलवारों की घेर खेली जाती है। और यहाँ पे नाथ द्वारा राजसमंद में यहाँ पे शीतला सप्तमी के दिन यहाँ पे चैत्र कृष्ण सप्तमी से यहाँ पे एक महीने तक यहाँ पे घेर नृत्य का आयोजन होता है। घेर नृत्य बाड़मेर के यहाँ पे कानन मेले का एक मुख्य आकर्षण केंद्र भी होता है। आपको पता है ये घेर नृत्य होली के साथ साथ देखो होली पे तो आपको पता है ये घेर नृत्य किया जाता है यहाँ पे, लेकिन ये होली के साथ साथ कहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे मोनार गांव उदयपुर है, उसके ओंकारेश्वर चौराहे पर किया जाता है। और कब किया जाता है, चैत में कृष्ण पक्ष दूज के अंदर किया जाता है, जिसको हम जमरा बीज को ठीक है और तलवारों की घेर खेली जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे नाथ द्वारा में खेला जाता है शीतला ठीक है शीतला सप्तमी, मतलब चैत्र में कृष्ण सप्तमी के दिन यहाँ पे और एक माह तक यहाँ पे घेर का आयोजन होता है। इसके अलावा देखो बाड़मेर के कानन मेले में, कानन मेला है, बाड़मेर का कानन मेला है, वहां पे भी घेर नृत्य क्या होता है भाई, प्रमुख आकर्षण केंद्र होता है। भाई देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम। देखो जो भीलों के नृत्य हैं जिसमें हमने पढ़ लिया था घेर नृत्य, अब हम बात करने वाले हैं गौरी या फिर राई, जिसको हमें देखो उपनाम भी याद रखना भाई। गौरी नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको राय नृत्य के नाम से जाना जाता है। पहला सवाल यहीं पे बनता है भाई। यहाँ पे देखो गौरी या राय ये मेवाड़ में भीलों का एक क्या है भाई, नृत्य नाटक है। भाई ये भील जाति के पढ़ रहे हैं, हम भीलों के नृत्य पढ़ रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के ठीक है। भीलों में गौरी नृत्य का अन्य नाम क्या है भाई, राई है, जिसको गौरी नृत्य को हम राय के नाम से जानते हैं। अभी तक तो कोई प्रमुख बात नहीं आई, लेकिन इतनी बात आई ये जो गौरी नृत्य है इसको राय नृत्य कहते हैं और ये मेवाड़ में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गौरी नृत्य का नायक किसे माना जाता है भाई, राय बुढ़िया को माना जाता है। एक सेकंड रुकोगे भाई। हाँ भाई देखो बात करते हैं गौरी नृत्य का नायक किसे माना जाता है भाई, राय बुढ़िया को माना जाता है। राज्य की सबसे प्राचीन लोक नाटक कला ठीक भाई नाट्य कला है। ये राज्य की सबसे प्राचीन लोक नाट्य कला है। इसे हम लोक नाटकों का यहाँ पे
लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे क्यों कहा जाता है लोक नाट्यों का मेरु नाट्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे प्राचीन नाट्य कला है। बात करते हैं ये भीलों का लोकप्रिय नृत्य भी है। अगर पूछ लिया जाए भीलों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, एक तो हमने अभी पढ़ा था, ठीक भाई, हाँ गेर, और एक गौरी पढ़ा था, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे यहाँ पे लोकप्रिय कौन सा है? भीलों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है भाई? गौरी है। और इस नृत्य नृत्य नाटक के प्रमुख पात्र कौन से होते हैं भाई? भगवान शिव को माना जाता है। भाई इसमें किस पात्र को मानकर ये नृत्य किया जाता है भाई? भगवान शिव को। देखो आगे बात करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखो इसमें शिव की अर्धांगिनी गौरी पार्वती के नाम के कारण ही इस नृत्य का नाम गौरी पड़ा था, ठीक भाई। तो यहाँ पे क्या है, इसका इस नृत्य का प्रमुख पात्र होता है भाई भगवान शिव होते हैं। और इसमें शिव की जो अर्धांगिनी है गौरी, जिसको हम पार्वती के नाम से भी जानते हैं, इस कारण इसका नाम गौरी पड़ गया था, गौरी नृत्य। और यहाँ पे गौरी नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। लेकिन इस नृत्य में हम भगवान शिव को शिव नहीं कहते हैं भाई, यहाँ पे पूरिया कहा जाता है। देखो यहाँ पे नृत्यकार त्रिशूल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। भगवान शिव का जो त्रिशूल है, जो नाचने वाले हैं, तो भगवान त्रिशूल के शिव का जो त्रिशूल है उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे मांदल और थाली की ताल पर नृत्य करते हैं। देखो इसमें कौन सा, देखो किस वाद्य यंत्र, देखो ये उपकरण है मांदल और थाली। मांदल और वह थाली की ताल पर ये नृत्य करते हैं भाई। देखो यहाँ पे कुटकुड़िया इस नृत्य का क्या है भाई? सूत्रधार है। बात करें यहाँ पे गौरी लोक नाट्य का मुख्य आधार कौन सा है भाई? शिव और भस्मासुर की कथा है। शिव और भस्मासुर की जो लड़ाई होती है ना भाई, वो ही इनका क्या है भाई? प्रमुख आधार है। ये कथा है, शिव और भस्मासुर की कथा है। देखो गौरी लोक नाट्य का यहाँ पे सावन भादों में, यहाँ पे रक्षाबंधन के बाद से ही इसका प्रदर्शन यहाँ पे सवा माह मतलब 40 दिन तक चलता है। कब से स्टार्ट हो जाता है भाई ये गौरी नृत्य? सावन भादों से रक्षाबंधन तक, यहाँ तक ये लगभग 40 दिन तक चलता है भाई। गौरी या राय इस नाट्य में यहाँ पे भस्मासुर का प्रतीक किसे माना जाता है भाई? बुढ़िया। तभी तो इसको हम भाई इस गौरी नायक, इसका नृत्य का नायक कौन होता है भाई? राय बुढ़िया होती है भाई। तो ये बुढ़िया मतलब क्या है? ये क्या है? भस्मासुर है, ठीक भाई। भस्मासुर को लिया गया यहाँ पे बुढ़िया का मतलब। यहाँ पे गौरी ये दिन में, ये जो नाट्य है ये दिन में प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे गौरी नाट्य के दौरान यहाँ पे 12 नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं, जो ये गौरी की गाई कहलाती है। जो यहाँ इसके अंदर 12 नाटिकाएं द्वारा प्रस्तुति दी जाती है, जिसको हम गौरी की गाय भी कहते हैं। बात करते हैं जैसे यहाँ पे देखो कौन सी होती है 12 नाटिकाएं। देखो एक तो नाहर हो गया, ठीक है, कालो कीर हो गया, लाखा बंजारा हो गया, शेर सुअर लड़ाई हो गया। यहाँ पे देखो ये प्रमुख 12 यहाँ पे नाट्य किए जाते हैं, ठीक है। भियावंड हो गया, बादशाह हो गया, और ठीक है गोगा मीना हो गया। यहाँ पे कान गुजरी की सवारी आदि इसके अंदर की जाती है। तो आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। पहले तो बात है गौरी नृत्य को हम राई नृत्य भी कहते हैं, ये मेवाड़ में प्रचलित है। यहाँ पे इसका प्रमुख देखो, ये प्राचीन होने के कारण, सबसे प्राचीन होने के कारण इसको हम देखो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहते हैं। लेकिन ये भीलों का सबसे प्रसिद्ध ठीक है लोकप्रिय नाट्य है, क्योंकि भाई इसमें प्रमुख पात्र कौन है? भगवान शिव है। और इसका गौरी नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि शिव की जो अर्धांगिनी है, ठीक है, माता गौरी है, जिसको पार्वती के नाम से भी जानते हैं, उसके नाम पर इसका नाम गौरी पड़ गया था। लेकिन इसमें इस नाट्य के अंदर शिव को शिव ना बुला के यहाँ पे पूरिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे जो भगवान शिव का जो त्रिशूल है उसके चारों तरफ इसकी ये नाट्य किया जाता है। और किस किस उपकरणों के द्वारा भाई? मांदल और थाली की ताल पर ये नृत्य किया जाता है भाई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, बात करते हैं, और इसमें इस नाट्य में क्या होता है? शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है ये नाट्य भाई। आगे बात करते हैं भाई, और आपको ये भी ध्यान रखना है ये कब स्टार्ट होता है भाई? सावन भादवा से ये रक्षाबंधन तक लगभग 40 दिन तक ये नाट्य चलता है भाई। और ये दिन में किया जाता है। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, अगर आपने ये नोट कर लिया है। देखो अभी ये गौरी या राय नृत्य है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, गौरी नाट्य में यहाँ पे मांदल, देखो हमने पढ़ा था मांदल और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भाई। त्रिशूल के चारों ओर जब भाई ये ठीक भाई नृत्य किया जाता है, तो ये मांदल और थाली की ताल पर किया जाता है।
यहाँ पे दोनों पार्वतियों की प्रतिमाएं, यहाँ पे मोहिनी तथा असली पार्वती दोनों राइया, ठीक है। यहाँ पे कुड़ कुड़िया और भाट नहीं पाठ भोपा, ये पांचों गौरी के मुख्य पात्र होते हैं और अन्य पात्र खिल्य कहलाते हैं। देखो आपको पता है इसके अंदर 12 पात्र होते हैं। बात करते हैं दोनों पार्वतियों की प्रतिमा, जिसमें मोहिनी और तथा एक असली पार्वती होती है, और दोनों राइया जैसे बात करें कुड़कुड़िया तथा पाठ भोपा, ये 5 गौरी के मुख्य पात्र होते हैं। देखो इसके मुख्य पात्र कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, और अन्य पात्र क्या कहलाते हैं, इसके खिल्य कहलाते हैं। मुख्य 5 पात्र होते हैं। अब बात करते हैं ये गौरी नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये भीलों का ही नृत्य है। ये देखो बात करेंगे भाई, ये उदयपुर भाई मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। 3 जिलों में ये प्रचलित है। देखो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जामटिया पात्र लोक भाषा में कविता को बोलता है, और यहाँ पे भाई खड़कड़िया उसको दोहराता है। देखो इसके पात्र है भाई, अन्य पात्र क्या कहलाते हैं, खिल्य कहलाते हैं। और भी पात्र है भाई, जो इसका भाई जामटिया पात्र है भाई, इस नृत्य का जो जामटिया पात्र है ये लोक भाषा में कविता को बोलता है भाई, शिव और भस्मासुर की कविता को ये बोलता है। और इसके बाद में जो यहाँ पे खड़कैया है, तो इसको क्या करता है, जो खड़किया बात करें ठीक है, खटखड़िया है, ये जो खटखड़िया है पात्र है, ये इस कविता को क्या कराता है, दोहराता है। तो बोलने वाला कौन है, जामटी है, और ये खटखड़िया कौन क्या करता है, इसको दोहराता है। गौरी नृत्य नाट्य की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें भीलों के अलावा कोई नहीं खेल सकता। इसकी यह विशेषता है, इसको केवल भीलों के द्वारा ही खेला जाता है भाई। और इसमें महिलाओं की भूमिका पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है भाई। इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, केवल पुरुष भाग लेते हैं। लेकिन भाई पुरुष तो भाग लेते हैं, लेकिन पुरुष महिलाओं की भागीदारी भी निभाते हैं भाई। पुरुष है जो स्त्रियों के कपड़े पहनकर, देखो गौरी के दिनों में यहाँ पे स्त्री यहाँ पे भाई बात करते हैं गमन और मांस मदिरा और हरी सब्जी सेवन पर गौरी पात्र के लिए पूर्णतः क्या है भाई, प्रतिबंध है। जो गौरी नृत्य में जो भाग लेते हैं भाई, उनके लिए भाई इन दिनों में 40 दिनों में भाई यहाँ पे भाई स्त्री गमन, स्त्री मतलब स्त्रियों से मिलना जुलना ये बंद है, मांस मदिरा भी बंद है, और हरी सब्जियां भी क्या है भाई, बंद है। यहाँ पे गौरी नाट्य कला सांस्कृतिक परंपरागत और अभिनय तीनों में क्या है भाई, समृद्ध है। ये कला संस्कृति में भी संबंध है, ठीक है, यहाँ पे समृद्ध है, और परंपरागत तरीकों से भी ये समृद्ध है, और अभिनय तरीकों से भी क्या है, ये समृद्ध है। बात करते हैं गौरी मतलब पार्वती भीलों की एक प्रमुख आराध्य देवी है। क्यों है ये भाई, ये भीलों का प्रमुख नृत्य क्यों है भाई, लोकप्रिय नृत्य क्यों है, क्योंकि भाई जो माता जो पार्वती है, गौरी जो पार्वती है, ये जो भीलों की क्या है भाई, आराध्य देवी के कारण ये इनका प्रमुख नृत्य है। गौरी नाट्य कला भीलों के जन्म मरण और पुनः जन्म आज तक की क्या है भाई, प्रतीक भी मानी जाती है भाई। कहा जाता है यहाँ पे जो गौरी नृत्य है, ये भीलों के जन्म मरण से भी संबंधित रखती है, और पुनः जन्म आज तक की प्रतीक भी यह मानी जाती है। बात करते हैं, कहा जाता है भाई इस नृत्य को करने वाले हैं पुनः जन्म लेते हैं। आगे बस में देखो, नेशनल स्कूल ऑफ यहाँ पे ड्रामा की शिष्य दीक्षित भानु भारती ने इस नाट्य कला को भारतीय गायिका का नाम दिया है। तो पूछा जाता है यहाँ पे इस देखो गौरी का नाम है, एक तो राय नृत्य भी हो गया, गौरी नृत्य हो गया, और इसको हम भारतीय गायिका का नाम किसने दिया है भाई, यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक शिष्य है, कौन है भाई, दीक्षिता भानु भारती ने इस नाट्य कला को भारतीय गायिका का नाम दिया है। गौरी का प्रमुख यहाँ पे प्रसंग देवी अमूढ़ की सवारी की जाती है। यहाँ पे भाई गौरी का जो खेल है, खेत में बोने व काटने के बीच में खेला जाता है भाई। गौरी का खेल भी खेला जाता है, लेकिन ये गौरी का खेल कब खेला जाता है, खेत को जब हम बोते हैं और काटते हैं उस टाइम हम गौरी का खेल भी खेलते हैं भाई। देखो भाई बात करते हैं हम आगे इस प्रकार, चले भाई आगे। देखो भीलों के नृत्य अभी कंप्लीट नहीं हुए, हमने 2 पढ़े हैं अब तो। एक तो भाई हमने 2 नृत्य पढ़ चुके हैं, एक तो गौरी नृत्य हो गया आपके सामने, ठीक भाई, और एक गैर नृत्य हो गया, आगे पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक भाई। भीलों के बहुत सारे नृत्य हैं, जिसमें प्रमुख इंपोर्टेंट है जो अभी पढ़ा हमने, गौरी नृत्य। अब बात करते हैं दवी चक्की नृत्य। देखो चक्की क्या होती है, गोल गोल घूमती है, लेकिन दवी का मतलब क्या, 2 राउंड।
अगर 2 राउंड अगर गोल गोल घुमा जाए तो वो द्विचक्री नृत्य बन जाता है। देखो यहाँ पे विवाह के अवसर पर यहाँ पे महिला पुरुष द्वारा 2 वर्त घेरे बनाकर, भाई 2 वर्त घेरे भी बनाए जाते हैं इनके द्वारा। देखो एक तो महिलाओं के द्वारा और बाहर वाला पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये 2-2 चक्कर करते हैं भाई। देखो विवाह के अवसर पर महिलाएं पुरुषों द्वारा यहाँ पे 2 वर्त घेरा बनाकर ये नृत्य किया जाता है। और ये नृत्य बाहरी वर्त पर पुरुष, ठीक भाई, बाहरी वर्त पर तो ये पुरुष होते हैं जो बाएं से दाएं की ओर जाते हैं भाई। आगे बस में देखो बाएं से दाएं का मतलब हो गया पुरुष इधर से इधर जाते हैं, ठीक भाई। ए बायां, डी से मतलब दायां, इसका मतलब है बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, इधर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं अंदर से वर्त में बाहर की ओर, दाएं से बाएं की ओर आती महिलाएं हैं, ये वर्त के बाहर की ओर आती है। महिलाएं ऐसे दाएं से किस ओर आती है भाई, बाएं ओर आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो पुरुष है जो बाहरी चक्कर में रहते हैं ये बाएं से दाएं की ओर जाते हैं और ये दाएं से बाएं की ओर आती है महिलाएं। देखो भाई नृत्य करती हुई चलती है। इस नृत्य 2 चक्कर पूरा होने के कारण इसे हम द्विचक्री कहते हैं भाई। आगे बात करते हैं घुमरा नृत्य। घुमरा नृत्य के बारे में भाई, ये भी सारे गोल गोल नृत्य हैं भाई। बात करते हैं भाई महिलाओं द्वारा यहाँ पे ढोल व थाली वादकों के साथ अर्धवर्त बनाकर घूम घूम कर किया जाने वाला नृत्य है। देखो ये इसमें तो पूरा वर्त मिलेगा आपको, लेकिन इसमें केवल आपको अर्धवर्त मिलेगा, ठीक भाई। बन बनाकर यहाँ पे घूम घूम कर ये नृत्य किया जाता है। घुमरा नृत्य दो इसमें भी 2 दल होते हैं, ठीक है। एक दल तो गाता है, दूसरा दल उसकी पुनरावृत्ति करता है भाई। बात करते हैं यहाँ ये नृत्य भाई डूंगरपुर, देखो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा मतलब मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। बात करें देखो ये भील जाति लगभग मेवाड़ क्षेत्र में ही मिलेगी आपको। जो भीलों के नृत्य मेवाड़ क्षेत्र के आएंगे आपको। देखो घुमरा नृत्य है जो हाथ में रुमाल और अन्य कपड़ा लेकर किया जाता है। हाथ में रुमाल लेके गोल गोल घुमाया जाता है, ठीक है। घुमरा नृत्य है गुजरात के गरबा नृत्य के काफी मिलता जुलता है। तो पूछा जाता है जो घुमरा नृत्य है भाई भीलों का कौन सा नृत्य है जो गुजरात के गरबा नृत्य से काफी मिलता जुलता है, तो वह है भाई घुमरा नृत्य है, ठीक है। यहाँ पे नेजा नृत्य के बारे में बात करें तो इस नृत्य को हम भील और मीणा जाति के लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है। देखो भाई ये सारे अभी तक जो नृत्य पढ़े हैं भील जाति के द्वारा किए जाते थे, लेकिन ये भील और मीणा जाति के दोनों लोग मिलकर किया जाते हैं। ये भीलों का एक खेल नृत्य भी है, ये भी ध्यान रखना। भीलों का खेल नृत्य कौन सा हो गया भाई, नेजा नृत्य हो गया भाई। होली के तीसरे दिन, देखो होली के तीसरे दिन खंबे को भूमि में रोपकर यहाँ पे उसके ऊपर सिर पर नारियल रखकर इस नृत्य को, ठीक है, किया जाता है भाई। होली के तीसरे दिन एक खंबे को भूमि में रोपकर तो इसके सिर पर नारियल रखकर इस नृत्य को किया जाता है। खंबे से नारियल उतारने वाले पुरुष को, ठीक भाई, पुरुष को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों और कोड़े से क्या करती है भाई, पीटती है भाई। हाँ, बात करते हैं इस नृत्य के अवसर पर यहाँ पे ढोल पर पगलिया लेना नामक थाप दी जाती है। ये भी ध्यान रखना है, ढोल पर पगलिया लेना नामक थाप भी दी जाती है। और ये नेजा मावाड़ क्षेत्र में भी किया जाता है भाई। ये मेवाड़ क्षेत्र के हुए ये सारे नृत्य भाई। देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे इस प्रकार बढ़ते हैं। भीलों का एक आ गया गौरी नृत्य। देखो गौरी नृत्य है, ये नृत्य मुख्य रूप से पार्वती पूजा से संबंधित है, ठीक भाई। गौरी, आपको गौरी नाम आता है तो आपको पता है माता गौरी है, जिसका नाम आपको पता है माता पार्वती को गौरी के नाम से भी जाना जाता है ना। गौरी नृत्य पार्वती पूजा से संबंधित है। इस नृत्य खेत में फसल बोने और काटने के मध्य अपनी पत्नियों के साथ किया जाता है। जब खेत में, हमने पढ़ा था ना अभी, गौरी खेल खेला जाता है भाई, अभी भी पढ़ा हमने, गौरी खेल खेला जाता है। गौरी नृत्य में यहाँ पे देखो बात करते हैं। देखो गौरी का खेल कब खेला जाता है, खेत को बोने और काटने के बीच में खेला जाता है। तो भाई ये खेल का मतलब गौरी नृत्य हो गया ना। यहाँ पे देखो गौरी नृत्य है जो खेत में फसल को बोने और काटने के मध्य अपनी पत्नी के साथ किया जाता है। ये देखो ये कब किया जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से एक दिन पहले किया जाता है। और इस नृत्य नाटक में माता पार्वती के पीर गमन आदि की घटनाएं जुड़ी हुई हैं भाई। माता जी पार्वती है जो पीर जाती है तो आदि घटनाएं होती हैं, आपको पता है। अग्निकुंड में वो अपने प्राण देने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ इसके अंदर चलता है भाई। बात करते हैं शुक्र का मुखौट नृत्य।
सुक्कर का मुखौटा नृत्य बात करते हैं इसके बारे में। ये भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सुक्कर का मुखौटा नृत्य है। नृत्य में आप देखोगे तीर धनुष से लेस एक शिकारी है स्थल पर आता है और वह शिकारी वहां पर बैठ सुक्कर मुखौटाधारी आदिवासी युवक को क्या कर देता है, मार गिराने का अभिनय करता है। भाई देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तीर धनुष से लेक एक शिकारी आता है। एक शिकारी आता है भाई अपने धनुष में तीर लगा के भाई, ठीक है, धनुष तीर से क्या है भाई, लेस है। वह शिकारी वहां पर बैठता है और सुकर मुखौटाधारी आदिवासी युवक को मारता है। यह आदि घटना का अभिनय इसके अंदर करवाया जाता है भाई। यहाँ पे रमणी नृत्य, रमणी नृत्य क्या होता है भाई, ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। रमणी नृत्य ये विवाह मंडप के सामने विवाह के अवसर पर किया जाता है। जब आपके फेरे होंगे ना तो उनके सामने किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई, रमणी नृत्य है। और पुरुष है जो सापे से चटकीले पट्टी से सजाकर बांसुरी और मांदल वाद्य यंत्रों का वादन करते हैं भाई। पुरुष है जो व्हाइट, देखो यहाँ पे सापे से, पुरुष है जो सापे से पट्टी बांधकर यहाँ पे सिर पे पट्टी बांधकर यहाँ पे बांसुरी बजाते हैं। देखो भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी बजाते हैं और मांदल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भाई। तो ऐसा सीधा सीधा पूछा जाता है। पहले तो इसमें दो ही सवाल बनते हैं भाई, विवाह के मंडप पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई, रमणी नृत्य है, ठीक भाई। और इसके अंदर कौन से वाद्य यंत्र भाई, बांसुरी और यहाँ पे मादल वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखो भीलों का और नृत्य हम आपके सामने पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक भाई। पाली नोच नृत्य कौन सा भाई, पाली नोच नृत्य ये भी भाई भीलों विवाह के अवसर पर किया जाने वाला स्त्री पुरुष के सामूहिक युगल नृत्य है भाई। तो आपने देखा है ये तो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, रमणी नृत्य है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये जो आपके सामने है भाई, ठीक भाई, पाली नोच ये विवाह के अवसर पर स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोसाही नृत्य भाई ये जोगणिया माता को समर्पित होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। गोसाही नृत्य है तो ये आपके सामने जो ठीक भाई जोगणे माता को समर्पित ये नृत्य है, होली के अवसर पर किया जाता है और भीलों के द्वारा किया जाता है, भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं, देखो ये सवाल पूछा गया हाथी बना नृत्य भीलों के द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाने वाला हाथीनुमा नृत्य है, ये घुटनों के बल बैठकर किया जाता है और इस नृत्य में नकली स्पर्धा, ठीक भाई, स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। बात करते हैं भाई साध नृत्य। देखो ये सवाल ऐसे पूछा जाता है हाथीनुमा का भाई, ये नृत्य किस उपलक्ष्य में किया जाता है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, और घुटनों के बल पर बैठकर किया जाता है। साध नृत्य के बारे में देखें भाई, ये भीलों का नृत्य है, ये आध्यात्मिक और धार्मिक समय पर किया जाता है भाई। भील समाज में जब आध्यात्मिक और धार्मिक जब यहाँ पे, ठीक भाई, हाँ, आयोजन होता है, आध्यात्मिक और धार्मिक का आयोजन होता है, तो उस समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा कहलाएगा भाई, साध नृत्य कहलाएगा भाई। देखो बात इस प्रकार आगे बढ़ाते हैं हम। देखो पाली नोच नृत्य, ये देखो आपको पता है, बात करते हैं, देखो हमने ये तो पढ़ लिया था पाली नोच नृत्य, ये पढ़ लिया था। अब बात करते हैं युद्ध नृत्य के बारे में बात करते हैं। देखो ये फिर से आगे, ठीक भाई, तो चिंता करने की जरूरत नहीं भाई। बात करते हैं भाई युद्ध नृत्य भाई भीलों, ठीक भाई, यहाँ पे देखो इंपोर्टेंट है युद्ध नृत्य। देखो ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, युद्ध नृत्य है। देखो यहाँ पे भीलों, यहाँ पे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे हथियार के साथ किया जाता है। भीलों के द्वारा यहाँ पे जो सुदूर पहाड़ी है, मेवाड़ की जो सुदूर पहाड़ी है, तो वहां पे हथियारों के साथ किया जाता है। पहले तो बात यह है, बात की करते हैं किया जाने वाला ये तालबंद क्या है भाई, नृत्य है। इस नृत्य के द्वारा ऊंची हुकार की जाती है, हुकारें बढ़ती जाती हैं ऊंची आवाज में। यहाँ पे ठीक भाई फायरे फायरे रणघोष कहकर मांदल बजाते हैं और ये बेहद भयानक होता है। और इस नृत्य में बहुत से नर्तक क्या हो जाते हैं भाई, घायल हो जाते हैं, ठीक भाई, क्योंकि ये बहुत खतरनाक नृत्य किया जाता है भाई। पहले तो बात है ये भीलों द्वारा सुदूर पहाड़ी में किया जाता है, हथियारों के साथ किया जाता है और तालबंद नृत्य है ये भाई, ठीक भाई। अरे इसमें ऊंची हुकार की जाती है भाई और यहाँ पे ऊंची आवाज में यहाँ पे क्या क्या पुकारा जाता है, फायरे फायरे, ठीक भाई, रणघोष कहकर यहाँ पे मांदल बजाते हुए पुकारा जाता है। और ये भयानक नृत्य है क्योंकि इसमें बहुत से जो नर्तक है ये घायल हो जाते हैं। इसी कारण राज्य सरकार ने इस नृत्य पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो भीलों का वह कौन से नृत्य है जिसपे राज्य सरकार का प्रतिबंध है, तो ये है भाई युद्ध नृत्य है,
देखो बात करते हैं हम आगे मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य के बारे में बात करें, देखो पहले अब बात करने वाले हैं, देखो भीलों के तो सारे नृत्य हो चुके हैं, अब हम ग्रासीय जनजाति के नृत्य देखने वाले हैं। कौन सी जाति के भाई? ग्रासीय जनजाति के नृत्य देखने वाले हैं। बात करते हैं मौर्य नृत्य। मौर्य नृत्य विवाह के अवसर पर यहाँ पे गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को किया जाने वाला नृत्य मौर्य नृत्य, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। जब आपके विवाह होता है तो गणेश जी की स्थापना होती है, उसके बाद में आप रात्रि के अंदर जो नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा, ठीक है, उसको हम मौर्य नृत्य कहते हैं। मांडल नृत्य किसे कहते हैं भाई? ये ग्रासीय महिलाओं के द्वारा, देखो ये मांडल नृत्य ग्रासीय महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये वर्ताकार नृत्य, पहले बात है ये वर्ताकार नृत्य है और इसमें मांडल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो वालर नृत्य भाई, ग्रासीय जाति में ये नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, वालर नृत्य। इसके बारे में बात करें भाई, वालर नृत्य भाई ग्रासीय स्त्री और पुरुषों के द्वारा, पहले बात है ये आपको बताइए ग्रासीय जनजाति का है तो स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये बिना वाद्य के धीमी धीमी गति से किया जाता है। तो सवाल पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऐसा जो नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र से किया जाता है? पहला तो बात है ये वालर नृत्य है भाई। बात करते हैं, इसमें 2 अर्धवर्त होते हैं, ठीक है, बाहर के अर्धवर्त में पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवर्त में महिलाएं होती है। आप देख लो कोई भी अगर 2 वर्त बन रहे हैं, अर्धवर्त बन रहे हैं, तो बाहर हमेशा पुरुष होंगे, अंदर महिलाएं होगी भाई। देखो प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता और या तलवार लेकर करता है भाई। इस नृत्य का प्रारंभ कैसे किया जाता है भाई? एक पुरुष है जो हाथ में छाता लेके हुए कर सकता है या फिर तलवार लेके हुए कर सकता है भाई। इस नृत्य में पुरुष और स्त्रियां गीत के साथ साथ नृत्य भी प्रारंभ करती है भाई। पुरुषों के गीत की पंक्तियां की संभव, ठीक है, समाप्ति एक पंक्ति पहले स्त्रियां गीत उठा लेती है। इसका मतलब है यहाँ पे जब जैसे मान लेते 5 लाइनें अगर पुरुषों को गानी है, अगर वो 4 लाइनें अगर पुरुष गा चुके हैं तो 5वीं लाइन में स्त्रियां क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसका मतलब ऐसे बोलना चाह रहा है जो पुरुषों के गीत की पंक्ति की समाप्ति से एक पंक्ति पहले ही यहाँ पे पहले स्त्रियां गीत उठा लेती है। फिर क्या होता है यहाँ पे भाई, जब स्त्रियां मान लेते 6 लाइनें उनको गानी होती है, 6 पंक्ति उनको गानी होती है, तो वो 5 पंक्तियां गा लेंगे अकेली, लेकिन 6ठी पंक्ति में पुरुष उनके साथ हो जाएंगे, ठीक है, तालमेल जोड़ने के लिए। आगे बात करते हैं, ये नृत्य है ये सिरोही क्षेत्र का क्या है भाई? सिरोही क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में भाई नर्तक और नर्तिका अपने आगे वाले नर्तक या नर्तिका के कंधे पर अपना दायां हाथ रखते हैं भाई। आगे बात में तो भाई ये 2 अर्धवर्तों में किया जाता है। और होता क्या है कि भाई दायां वाला हाथ, देखो ये हो गया दायां वाला हाथ, ये दायां वाला हाथ अपने अगले, ठीक है, अरे आप प्रतिज्ञा स्कूल में करे होंगे आपने कभी भी, हाँ, तो आपको बोला जाता है ना एक हाथ का फैसला लो, तो आप फैसला नहीं लेते, उसके ऊपर रख देते हो। तो ऐसा यहाँ पे नृत्य में किया जाता है। नर्तक और नर्तिका अपने आगे वाले नर्तक या नर्तिका के कंधे पर अपना दायां हाथ रख देते हैं भाई। वालर नृत्य को ग्रासीय घूमर भी कहते हैं क्योंकि ये गोल गोल घुमा जाता है। तो ग्रासीय घूमर, ग्रासीय जाति में घूमर नृत्य कौन सा है भाई? ये आपका वालर नृत्य, गोल गोल यही घुमा जाता है। आगे बस में पहाड़ियां, देखो पहाड़ियों कोड़ी काल जैसे गीतों के साथ ये नृत्य संपन्न होता है। कौन सा गीतों के साथ? पहाड़ियां, ठीक है, कोड़ी काल जैसे गीतों के साथ ये नृत्य संपन्न होता है। ये नृत्य विवाह के अलावा होली और गणगौर पर भी किया जाता है भाई। आगे बस में देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम इस प्रकार। लूर नृत्य, आपको पता है लूर गीत है, लूर गीत है तो ये राजपूत स्त्रियों द्वारा किया जाता है, हमने पढ़ा था राजस्थान के लोकगीत। लेकिन लूर नृत्य किनके द्वारा? देखो ये भाई है विवाह के अवसर पर यहाँ पे ग्रासीय महिलाओं के द्वारा मुख्यतः यहाँ पे मेले और शादी के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, ये मेले में भी किया जाता है या शादी के अवसर पर भी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे ग्रासीय स्त्रियों में इस नृत्य को मुख्यतः लूर गोत्र की स्त्रियों द्वारा किया जाता है। लूर गोत्र की स्त्रियों द्वारा यह किया जाता है। इस नृत्य में एक दल वर पक्ष का होता है, दूसरा दल वधु पक्ष से रिश्ता की मांग करता हुआ नृत्य करता है भाई। तो भाई ये आपस में रिश्ते की मांग करता है। एक दल तो वर का होगा, वर पक्ष का, दूसरा होगा भाई एक तो दूल्हे पक्ष का, एक दुल्हन पक्ष का होगा, ठीक है। घूमर नृत्य का ही एक क्या है, एक रूप है लूर नृत्य। बात करते हैं कूद नृत्य, ग्रासीय स्त्रियों पुरुषों द्वारा सम्मिलित किया जाता है। पहले बात तो ये दोनों महिलाओं पुरुषों द्वारा किया जाता है और ये बिना वाद्य के किया जाता है। कूद नृत्य करते समय तालियों का प्रयोग किया
जाता है भाई। देखो बात कर रहे हैं गौर नृत्य। गौर नृत्य के बारे में, गणगौर के अवसर पर ग्रासीय स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला ये अनुकम क्या है, नृत्य है। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर ये शिव पार्वती या गण शिव या गौरी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है भाई। देखो ये जो गौर नृत्य है ये गणगौर के अवसर पर किया जाता है। देखो ये ग्रासीय जनजाति का गौर नृत्य है, ठीक है। ये आपके गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और क्यों किया जाता है भाई, शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जवारा नृत्य के बारे में बात करें भाई, जवारा नृत्य के बारे में, ये होली दहन से पूर्व स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है भाई। तो पूछा जाता है होली दहन से पूर्व किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई, जवारा नृत्य है। यह नृत्य गोल घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ किया जाता है, मतलब ढोल के साथ किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री हाथ में जवारों की बालियां लिए नृत्य करती है भाई। आपको पता है जब होली को दहन किया जाता है तो ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गोल घेरा बनाकर ये ढोल के साथ किया जाता है, लेकिन स्त्री हाथ में यहाँ पे जवारों की बालियां लेते हुए नृत्य करती है भाई। देखो भाई आगे इस प्रकार बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे ग्रासीय जनजाति के नृत्य हैं भाई राय, ठीक भाई, रायण। रायण नृत्य के बारे में देखें तो ये नर्तक केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाओं वेश धारण कर किया जाता है। देखो ये नृत्य तो वैसे स्त्रियों का है, लेकिन स्त्रियां नहीं करती है भाई रायण नृत्य को, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये भाई महिलाओं का वेश धारण कर लेते भाई। गरबा नृत्य की बात करें, गरबा नृत्य ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। और ये गरबा नृत्य मुख्य रूप से उदयपुर और सिरोही में किया जाता है। ग्रासियों की, ठीक है, अत्यंत मोहक नृत्य ये है। देखो बात करते हैं, अगर ग्रासीय जनजाति का लोकप्रिय नृत्य की बात करें तो ये गरबा नृत्य है। बात करते हैं हम बेरीहाल नृत्य के बारे में बात करें, बेरीहाल नृत्य के बारे में तो ये उदयपुर की खेरवाड़ा के पास यहाँ पे भांदा गांव में ये रंग पंचमी को यहाँ पे विशाल आदिवासियों के मेले का मुख्य आकर्षण बेरीहाल नृत्य है। आगे बस में तो ये बेरीवाल नृत्य है। तो उदयपुर की जो खेरवाड़ा के पास है एक गांव है, भांदा गांव है। भांदा गांव में एक मेला बढ़ता है रंग पंचमी को, यहाँ पे विशाल आदिवासियों का मेला बढ़ता है, उसके अंदर ये बेरीहाल नृत्य किया जाता है, जो इस मेले का क्या है, प्रमुख आकर्षण केंद्र है। बात करते हैं भाई मावलिया का नृत्य, कथोड़ी जाति के नृत्य देखते हैं भाई। कथोड़ी जाति के नृत्य देखते हैं भाई, ग्रासियो जाति के नृत्य खत्म हो गए, कथोड़ी जाति के नृत्य देखते हैं भाई, जिसमें पहला है भाई मावलिया नृत्य। देखो मावलिया नृत्य नवरात्रा में 9 दिन तक या 10-12 पुरुषों द्वारा किया जाता है भाई। नवरात्रा में 9 दिनों तक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई, मावलिया नृत्य है। और ये 10-12 पुरुष मिलकर करते हैं। इसमें भाई ढोलक बांसुरी की लय पर देवी देवताओं के गीत गाए जाते हैं भाई। कथोड़ी जाति के लोग इसमें समूह बनाकर गोल गोल नृत्य करते हैं भाई। आगे बात करते हैं होली नृत्य। होली नृत्य देखो हमने आपको बताया होली नृत्य ये किस जाति का है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहले जो होली नृत्य किस जाति का है, कथोड़ी जाति का नृत्य है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है भाई, होली नृत्य है। और ये होली के अवसर पर लगातार 7 दिनों तक चलता है भाई। ये नृत्य होली पर भी किया जाता है, विवाह के अवसर पर भी किया जाता है, लेकिन भाई ये होली पर लगातार 7 दिनों तक चलता है, इसलिए हम इसको होली नृत्य कहते हैं भाई। आगे बात करते हैं होली नृत्य में पुरुष ढोलक, ठीक भाई, पावरी बांसुरी आदि बजाते हैं भाई। देखो होली नृत्य में महिलाएं नृत्य के दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाती है भाई। आगे बस में तो होता है क्या कि होली नृत्य में महिलाएं जो नृत्य करता है उसके दौरान एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड भी बनाते हैं। काथोड़ी जनजाति मुख्यतः महाराष्ट्र से आकर, देखो ये पहले महाराष्ट्र में हुआ करती थी, वहां से आकर राजस्थान में उदयपुर की यहाँ पे जाडोल या कोटला, ठीक है, कोठड़ा तहसील में यह बसी हुई है। देखो ये जो जाति है कथोड़ी जनजाति है, कथोड़ी जनजाति के तो नृत्य देख रहे हैं हम। ये पहले कथोड़ी जनजाति भाई महाराष्ट्र की थी, वहां से आकर राजस्थान की जो उदयपुर की जो जाडोल और कोटड़ा तहसील है वहां पे आके ये बस चुकी है। और ये केस, ठीक भाई, केर वर्ष से कथा तैयार करती है, कथ्या तैयार करती है, और इसलिए इस जाति का नाम कथोड़ी पड़ गया था भाई। ये केर वृक्ष से कथ्या तैयार करती है, जिसके कारण इसका नाम कथोड़ी पड़ गया था।
तो भाई ये है घोली नृत्य, इनका इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट कर लिया जाए भाई। फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आगे बढ़ते हैं, गुर्जरों का नृत्य देखते हैं। पहले बात है चरी नृत्य। देखो गुर्जरों का प्रमुख दो नृत्य देखेंगे हम। पहला आ गया भाई चरी नृत्य आ गया। देखो चरी नृत्य गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक भाई। अगर गुर्जर जाति का प्रसिद्ध नृत्य पूछा जाए तो वो चरी नृत्य है भाई। चरी नृत्य में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले बात है ये जो चरी नृत्य, तो आपको पता है चरी तो महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। ये इस नृत्य महिलाएं दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करती हैं भाई। दैनिक जीवन में पानी कैसे भर के लाती हैं, वो दुख भरी कहानी सुनाती है भाई। चरी नृत्य में स्त्रियां सिर पर यहाँ पे कलश और उसमें कामड़े मतलब कपास के बीज तेल डालकर आग भी लगाती हैं भाई। कलश में आप क्या करती है भाई, इसमें आग, इसके अंदर कपास रख के तेल डाल के उसमें आग भी लगाती है भाई। यहाँ पे इस कलश से आग की लपटें निकलने लगती है। स्त्रियां ठीक है लपट निकलने कलश को सिर पर रखकर हाथ में कलाई को घुमा घुमा कर ये नृत्य किया जाता है भाई। इस नृत्य में ढोल, ठीक भाई, ढोलक और ढोल बाके आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भाई। यहाँ पे चरी नृत्य मुख्य रूप से किशनगढ़ अजमेर का है। ये सवाल पूछा गया भाई, किशनगढ़ जो चरी नृत्य है ये कहाँ का है, तो ये किशनगढ़ अजमेर का है। देखो आगे बात करते हैं, इंपोर्टेंट यहाँ से आने वाली है भाई। देखो ये चरी नृत्य गणगौर पर भी किया जाता है, किसी का जन्म होता है और विवाह आदि अवसरों पर किया जाता है भाई। देखो ये अब व्यावसायिक रूप ये धारण कर चुका है भाई। ये चरी नृत्य, ठीक भाई। यहाँ पे किशनगढ़ की जो यहाँ पे फल कुपाबाई है चरी नृत्य की लोकप्रियता कलाकार है। पहले तो ये बात ये ध्यान रखना है, जो चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का है, मार्बल सिटी किशनगढ़ अजमेर का है। किशनगढ़ की जो फल, ठीक भाई, कुपाबाई चरी नृत्य की लोकप्रिय कलाकार है। वर्तमान में इसके कलाकार कौन है भाई, श्री मोहन सिंह गौड़ और कुमारी सुनीता रावत, इनके क्या है भाई प्रमुख कलाकार हैं। बात करते हैं इसके चरी नृत्य अतिथि सत्कार के लिए किया जाता है, ठीक भाई। बात करते हैं भाई आगे हम। देखो यहाँ पे चरी नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर भी किया जाता है। ये गुज्जर जाति पवित्र मानती है इस नृत्य को, जिसे गुज्जर जाति क्या मानती है भाई, पवित्र मानती है। चरी नृत्य में स्त्रियां 7 चरिया मतलब पीतल के घड़े लेकर नृत्य करती हैं भाई। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप याद रखोगे भाई। चरी नृत्य कहाँ का है, किशनगढ़ अजमेर का है। और इसकी प्रमुख कलाकार कौन है भाई, ये भी ध्यान रखना है, फल कुपाबाई है और अभी वर्तमान में मोहन सिंह गौड़ है और कुमारी सुनीता रावत है भाई। आगे बस में देखो बात करते हैं आगे। देखो गुर्जरों का नृत्य 2 नृत्य है, एक तो चरी नृत्य हो गया, एक झूमर नृत्य हो गया। झूमर भी इंपॉर्टेंट है भाई, झूमर नृत्य। देखो गुर्जर और अहीर जाति में ये नृत्य आज भी क्या है भाई, जीवित है। गुर्जर और अहीर जाति में ये नृत्य किया जाता है। ये जो झूमर नृत्य पुरुषों का वीर रस प्रदान क्या है भाई, नृत्य है। ये नृत्य धार्मिक मेलों आदि अवसरों पर किया जाता है। और ये कोटा बूंदी में मुख्य रूप से स्त्रियों के द्वारा सामाजिक पर्वों और त्योहारों पर किया जाता है। तो ये आपको जानना होगा भाई, ये झूमर नृत्य है कहाँ पे किया जाता है भाई, प्रमुख रूप से ये कोटा बूंदी में किया जाता है और महिलाओं के द्वारा सामाजिक पर्वों और त्योहारों पर किया जाता है। झुमरा नामक, देखो इसका अंदर झुमरा नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया भाई, झुमरा नृत्य पड़ गया भाई। देखो बात करते हैं आगे हम, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, कालबेलियों के नृत्य देखते हैं भाई। हाँ कालबेलियों के नृत्य देखते हैं। कालबेलिया नृत्य ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची मतलब विश्व धरोहर। आपको पता है हमने पढ़ा था राजस्थान के लोकगीत, उसमें पढ़ा था हमने कालबेलिया वाला, तो उसमें पढ़ा था भाई इसको कालबेलिया जो लोकगीत है इसको विश्व धरोहर की सूची में, ठीक भाई, जिसको हमें यूएनओ की सूची में बात करें तो इसको 2010 में शामिल किया गया है। ये सवाल क्या पता कितनी बार आ चुका है, ठीक है। कालबेलिया नृत्य को हमें यहाँ पे पहले बात तो ये राजस्थान को कौन सा नृत्य है या लोकगीत है जिसको हमें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, तो ये कालबेलिया नृत्य है जिसको 2010 में शामिल किया गया है। कालबेलिया नृत्य, ठीक है, स्नेक चार्मर डांस नाम से भी जाना जाता है। चार्मर, देखो आपको पता है कालबेलिया नृत्य है, तो ये जो कालबेलिया जनजाति पढ़ी थी हमने, कालबेलिया जनजाति, उसमें जो पिछली क्लास थी उसमें कालबेलिया जनजाति पढ़ी थी भाई, उसके अंदर हमने बात की थी भाई जो कालबेलिया जाति है ये सांपों को पालती है, ठीक भाई। और तो इस कारण इसको स्नेक चार्मर डांस भी के नाम से भी जानते हैं। कालबेलिया नृत्य को हम डफनी, ठीक है, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है भाई। देखो ये सवाल पूछा गया पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किस
कब किया जाता है भाई? कालबेलियों के द्वारा किया जाता है, कालबेलिया नृत्य में किया जाता है भाई। तो ये प्रमुख वाद्य यंत्र इसके तो याद ही रखोगे भाई। यहाँ पे सपेरा द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? पुंगी है। ये सवाल पूछा गया था भाई, सपेरा द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र पुंगी, ठीक भाई। हाँ, इंडोली, इंडोली नृत्य कौन सा है? स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है, ये भी कालबेलिया का नृत्य है, इंडोली नृत्य। इंडोली नृत्य ये गोलाकार पथ पर यहाँ पे पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये भी भाई क्या है? इंडोली नृत्य गोलाकार, गोलाकार किया जाता है। ये पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग करके किया जाता है। इसमें इंडोली गड़े व सिर के बीच, ठीक है, घड़ा रखा जाता है, सिर के बीच रखी जाने वाली एक गोलाकार वस्तु होती है यहाँ पे भाई। इंडोली कुंजाणों की थे भाई। हाँ, अब जब कोई स्त्रियां पानी लेने जाती है घड़ा लेके, तो वो गोल गोल अपने सिर पर रखी जाती है, उसके ऊपर घड़ा रखती है, तो वो इंडोली उसके बारे में किया जाता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक भाई। इंडोली नृत्य में औरतें की पोशाक बड़ी कलात्मक होती है तथा यहाँ पे बदन पर मणियों की सजावट भी होती है। लेकिन आपको तो ये ध्यान रखना है, इसमें केवल ये ध्यान रखना है, इंडोली जो नृत्य है पहले बात है स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन ये इसके अंदर दो इस वाद्य यंत्रों का प्रमुख, देखो खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई, ये याद रखोगे भाई। देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार हम पणिहारी नृत्य, ये तो आपको पता है कालबेलिया। देखो पहले बात है ये ध्यान रखना, पणिहारी नृत्य किस जाति का है? कालबेलिया जाति का है। कालबेलिया जाति के पणिहारी नृत्य पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है और इसमें आप प्रमुख ढोलक और बांसुरी के साथ किया जाता है। पणिहारी स्त्रियां अपने सिर पर 5-7 मटके रखकर नृत्य किया जाता है, पणिहारी नृत्य है, ये कालबेलिया नृत्य है। इसमें आप सोचोगे भाई पणिहारी नृत्य, इसके अंदर वाद्य यंत्र का याद रखना, ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है भाई। संक्रिया नृत्य के बारे में बात करें, संक्रिया ये संक्रिया प्रेम कथा पर आधारित ये नृत्य है जो कालबेलिया स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कालबेलिया जाति के यहाँ पे संक्रिया नृत्य में यहाँ पे अंग संचालक बहुत सुंदर होता है। इस नृत्य के प्रमुख नृत्यांगन कौन से हैं? प्रमुख कलाकार कौन से भाई? कंचन है, सपेरा है, गुलाबो है, कमली है, राजकी है, ये भी ध्यान रखोगे भाई आप लोग। बात करते हैं भाई बागड़लिया नृत्य, बागड़लिया नृत्य ये भी कालबेलिया जाति का है। ये महिलाओं और बच्चों के द्वारा ये नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है। अब आपको पता है कालबेलिया जाति में कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हैं भाई, तो वो नाच नाच के भीख मांगते हैं, उसको हम बोलते हैं भाई बागड़लिया नृत्य है। जो ये महिलाओं और बच्चों द्वारा भीख मांगते समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? बागड़लिया नृत्य कहलाता है। बागड़लिया नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र क्या है भाई? चंग है, ठीक भाई, चंग है। यहाँ पे गुलाबो, कालबेलिया या सपेरा नृत्य की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। आगे बस में देखो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिया जाए भाई। देखो सहरिया जाति के नृत्य देखते हैं भाई। कालबेलिया जाति के आपके नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं भाई। आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। ऐसे तो क्या करते हो भाई आप लोग? हाँ भाई देखो बात करते हैं भाई। हाँ सहरिया, देखो सहरिया जनजाति के नृत्य है। पहले आया जेला नृत्य भाई, जेला नृत्य है यहाँ पे शाहाबाद बारा की यहाँ पे सहरिया जनजाति के स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और खेतों पर फसल की पकाई के समय किया जाने वाला नृत्य है। देखो पहले बात है यहाँ पे सहरिया जनजाति का ये नृत्य है भाई, जेला नृत्य है। यहाँ पे ये कहाँ पे किया जाता है? शाहाबाद बारा की यहाँ पे सहरिया जनजाति के द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जब खेतों की जो फसल है पकने के टाइम आ जाती है, उस टाइम ये किया जाता है। लहंगी नृत्य आपको पता है ये सहरिया जनजाति के द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। आगे बात में हाँ बात करते हैं सांग नृत्य। यह सहरिया जनजाति के द्वारा सांग नृत्य एक युगल नृत्य है, मतलब स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य ये नृत्य सहरिया जनजाति का नृत्य जिसमें रागिनी गीत गाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है इंद्र नृत्य के अंदर हम रागिनी गीत गाया जाता है और ये नृत्य आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है भाई। रागिनी इंद्रपरी नृत्य, इसके अंदर रागिनी गीत गाया जाता है। शिकारी नृत्य भाई, इस नृत्य में सहरिया जनजाति के पुरुष शिकार, आपको तो ये ध्यान रखना भाई सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से ये नाम याद रख लो, ठीक भाई। ये पूछा जाता है इसमें से। शिकार होने पर शिकार के चारों ओर नृत्य करते हैं भाई। शिकार पुरुष शिकार करने पर नाटक करते हैं तथा शिकार होने पर शिकार के चारों ओर नृत्य करते हैं, अंततः ये नृत्य वाटिका है। देखो बिछावा नृत्य, बिछावा नृत्य सहरिया जनजाति की केवल स्त्रियों द्वारा नृत्य है जो महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है, ठीक भाई।
देखो आगे बढ़ते हैं भाई। इस प्रकार हम डामोर जाति के नृत्य, देखो डामोर जनजाति के नृत्य को देखें तो एक दो ही नृत्य हैं भाई इसके। एक तो ठीक है परनिया नृत्य और एक भरटिया नृत्य। परनिया नृत्य और एक भरटिया नृत्य। देखो परनिया नृत्य देखो ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है, लेकिन ये मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। देखो भाई डामोर जनजाति में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? परनिया नृत्य है। और डामोर जनजाति के मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है भाई? भरटिया नृत्य है भाई। बात करें बंजारा जाति के नृत्य, मछली नृत्य, देखो इसका एक ही प्रमुख नृत्य है भाई मछली नृत्य, बंजारा जनजाति का नृत्य। बात करते हैं भाई यहाँ पे मछली नृत्य एक नृत्य नाटक और धार्मिक नृत्य है जो यहाँ पे हर्षोल्लास से शुरू किया जाता है, लेकिन ये बाद में भाई दुखद के साथ समाप्त किया जाता है। जो बंजारा है नृत्य है, बंजारा जाति का नृत्य है, मछली नृत्य है भाई। ये पहले तो यहाँ पे है ये नाटक और धार्मिक नृत्य है, ठीक भाई। यहाँ पे देखो ये जो मछली नृत्य है पहले तो ये हर्ष उल्लास के साथ शुरू किया जाता है, लास्ट में जाते जाते लोग रोने लग जाते हैं भाई। यह नृत्य बाड़मेर का प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बंजारा जाति बाड़मेर में रहती है भाई। आगे चले भाई। देखो भाई आगे इस प्रकार कंजर जाति के नृत्य देखते हैं हम। किस जाति के भाई? कंजर जाति के नृत्य। दो नृत्य देख लेते भाई इसके बारे में। एक तो चक्री नृत्य, चक्री नृत्य है ये कंजर युवतियों द्वारा किया जाने वाला ठीक है चक्राकार नृत्य है। चक्री नृत्य मतलब गोलाकार नृत्य है, लेकिन ये केवल बालिकाओं द्वारा किया जाता है। चक्री नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्र यहाँ पे ठप मतलब ढोलक और मंजीरा और नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है भाई। चक्री नृत्य देखो ये हाड़ौती अंचल का प्रसिद्ध नृत्य है, हाड़ौती क्षेत्र का ये प्रसिद्ध नृत्य है। इसमें महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती हैं भाई, ब्यूटी पार्लर का सामान लाने के लिए कहती है चक्री नृत्य है, ठीक है। हाँ चक्री नृत्य में प्रमुख कलाकार कौन से हैं भाई? शांति और फुलवा और यहाँ पे फिल्मा बाई, ये इसके क्या है भाई? प्रमुख कलाकार रह चुके हैं भाई। इस नृत्य में मुख्यतः अविवाहित युवतियां ही भाग लेती हैं आगे बस में, लेकिन ये तो गलत बात है भाई। यहाँ पे क्या है? महिलाएं अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती है भाई, विवाह होने के बाद में तो, लेकिन आजकल तो पहले ही लेके आ जाते हैं। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये अविवाहित युवतियों ही भाग लेती है। कहा गया है ना देखो यहाँ पे युवतियों के द्वारा मतलब बालिकाओं द्वारा भाग लिया जाता है। धाकड़ नृत्य के बारे में बात करें हम यहाँ पे, धाकड़ नृत्य है यहाँ पे जालापाव व बीरा के बीच देखो युद्ध होता है। जो धाकड़ नृत्य इंपोर्टेंट है भाई, ये जो धाकड़ नृत्य है जालापाव और बीरा के बीच में हुए युद्ध में जालापाव की विजय की खुशी में ये नृत्य किया जाता है, जिसमें ढाल ठीक है ढोलक डांग ठीक है फरसा नामक हथियारों के साथ हाथ में लेकर दो दल बनाकर किया जाता है भाई। और शौर्य से परिपूर्ण इस नृत्य में युद्ध की सभी कलाएं प्रदर्शित किया जाता है। जो ये धाकड़ नृत्य है कंजर जाति का धाकड़ नृत्य है, ये जालापाव और बीरा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जालापाव की विजय के उपलक्ष्य में ये किया जाता है भाई। देखो बात इस प्रकार हम आगे बढ़ाते हैं भाई कठपुतली नृत्य, नट जाति के कठपुतली। आखिरकार हम देख लेते हैं भाई नट जाति के कठपुतली, और आगे की क्लास में बाद में देखेंगे भाई। देखो कठपुतली नट जाति के नृत्य है, नट जाति के नृत्य है। नट का मतलब कट, नट कट ऐसे याद रखो, तो कठपुतली नृत्य है। तो हम बात करते हैं कठपुतली नृत्य, बात करते हैं कठपुतली नृत्य नट जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। कठपुतली नृत्य ठीक है नचाने वाली नट अपने हाथ में डोरियां व गुमचा, देखो अपने हाथ में डोरियां और गुमचा थाम कर नृत्य का संचालन करती हैं भाई। तो आपको ये पूछा जाता है जो या तो पूछा जाएगा नट जाति का कौन सा नृत्य है? कठपुतली नृत्य, या फिर पूछा जाएगा कठपुतली नृत्य कौन सी जाति का है भाई? यहाँ पे नट जाति का है भाई। मोर और शारीरिक नृत्य, मोर और शारीरिक नृत्य, ये नृत्य नट जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में अपनी शारीरिक कौशल का प्रदर्शन किया जाता है भाई। देखो बात करते हैं यहाँ पे रणबाजा, ठीक है रणबाजा नृत्य, ये भी आपको पता है मेव जाति का है। ये कौन सी जाति का भाई? मेव जाति का है। रणबाजा नृत्य मेव जाति का है और स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं भाई। यहाँ पे देखो बात करते हैं इंपोर्टेंट रतवही नृत्य के बारे में। रतवही नृत्य के बारे में बात करें, ये अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मेव महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर इंडोनी और सिर की मतलब खारी रखकर नृत्य करती हैं। रतवही नृत्य में पुरुष यहाँ पे अलगोजा ठीक है दमामी ठीक है वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, और स्त्रियां हरी चूड़ियां को यहाँ पे खनखनाती हुई नृत्य करती हैं भाई। देखो भाई आपके सामने जो हमारे राजस्थान के जो प्रमुख
लोक नृत्य थे भाई कंप्लीट हो चुके हैं। सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई क्लास को आप लाइक भी करोगे और शेयर भी, कम से कम 10 लोगों के पास आप शेयर करोगे भाई। जो मेरे नए साथी हैं प्यारे से है वो हमारे चैनल से जुड़ जाए भाई। और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई एक बार जाके रैंकर ऑनलाइन क्लासेस की प्लेलिस्ट को एक बार जाके चेक कर लिया जाए भाई। ठीक भाई, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।